So in the previous video we have done up to part C, ठीक है, A, B and C we have done that parts. Next आ जाता है that is sold goods to parallel traders costing 7,000, बिल नंबर 5674 9,000. ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपने सोल्ड करे हैं गुड्स किसको, पैरेलल ट्रेडर्स को. 7,000 के गुड्स आपने 9,000 में क्या किए हैं, बेच दिए हैं आपने. ठीक है, तो ऐसे केस में देखिए जब सोल्ड करते हैं गुड्स को तो ऑब्वियस ही बात है कि माइनस होगा गुड्स में से, है ना. अब पैरेलल ट्रेडर कौन है, अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है ना, तो हम मान लेंगे कि पैरेलल ट्रेडर्स हमारे क्या हो गए, एक तरीके से डेटर्स हो गए. हमेशा ध्यान में रखिएगा अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा तो आप मान के चलते हो, और नेम है जैसे यहाँ पे, है ना. हमेशा ध्यान में रखिएगा अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है सोल्ड गुड्स टू पैरेलल ट्रेडर्स, अब ये नहीं दे रखा कि फॉर कैश, नहीं दे रखा ना, या इन कैश नहीं दे रखा ना, तो हम क्या मानेंगे इसको कि क्रेडिट पर है. ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये चीज तभी अप्लाई होगी जब नेम गिवन है. ठीक है, अगर यहाँ पे पैरेलल ट्रेडर्स नहीं होता तो हो सकता है हम कैश भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे नेम गिवन है आपको पैरेलल ट्रेडर्स. ठीक है, तो आपने 7,000 के गुड्स 7,000 के गुड्स आपने 9,000 में बेच दिए. ठीक है, अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा. आपने 7,000 के गुड्स 9,000 में बेच दिए. ठीक है, तो यानी कि ये क्या थी, इसकी कॉस्ट थी, लेकिन ये आपने 9,000 में बेचे हैं तो ये आपका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो आपने 7,000 के गुड्स को 9,000 में बेचा है ना. तो अब हम क्या करेंगे, सेल्स में जा करके 7,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है, क्योंकि बेचे कितने, जो भी आपने गुड्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट कितनी थी, 7,000 थी ना, तो स्टॉक कितने का माइनस करोगे आप, 7,000 का. ठीक है, अब रही बात पैरेलल ट्रेडर्स की, मैंने हमेशा आपको ये वाली बात समझाई है, जब भी आप परचेज करते हो क्रेडिट पर तो इससे क्रिएशन होता है क्रेडिटर्स का, जो कि आता है लायबिलिटी में. ठीक है, और जब भी आप सेल करते हो क्रेडिट पर तो उससे क्रिएशन होता है डेटर्स का, और जो कि आता है कहाँ पे, एसेट साइड पे. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सेल वाली एंट्री हो रही है ना, यहाँ पे देखिए सेल कर रहे हो आप गुड्स को टू पैरेलल क्रेडिटर्स, सॉरी टू पैरेलल ट्रेडर्स, तो पैरेलल ट्रेडर्स हमारे क्या हुए, डेटर्स हुए. जैसे आरके फर्नीचर क्रेडिट परचेज था तो आरके फर्नीचर वाले क्रेडिटर्स हुए थे लायबिलिटी में, है ना. वैसे यहाँ पे डेटर्स क्या हो जाएंगे, एसेट्स हो जाएंगे. क्लियर है ये बात. चलिए अब देखिए, आपने देखिए 7,000 के गुड्स बेच दिए, सेल कर दिया, तो मैंने माइनस कर दिया, कितने में बेचे, 9,000 में. तो बताओ पैरेलल ट्रेडर्स को तो हमने 9,000 में ही बेचे है ना, तो पैरेलल ट्रेडर्स से आप कितने लोगे, 9,000 ही तो लोगे, क्योंकि पैरेलल ट्रेडर्स को तो हमने 9,000 में ही बेचे हैं. तो पैरेलल ट्रेडर्स से कितने लोगे, 9,000, यानी कि डेटर से 9,000 रिसीव करोगे, प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि सेल में माइनस होता है, परचेज में प्लस होता है, और डेटर्स में 9,000 रुपीज आपको लेने हैं पैरेलल से, तो आप प्लस करोगे. अब देखो 7,000 की चीज अगर आपने 9,000 में बेची है तो यानी कि 2,000 प्रॉफिट पे बेची है. ऑब्वियस सी बात है कि 7,000 की कॉस्ट की कोई भी चीज अगर आप 9 में बेचते हो तो 7, 8, 9 यानी कि 2,000 का प्रॉफिट है, 2,000 रुपीज का आपका क्या है, प्रॉफिट है. और प्रॉफिट क्या होता है, प्लस होता है. अब बात ये कि कहाँ प्लस होता है, तो वो जो होता है कैपिटल में प्लस. क्लियर है. तो सेल में 7,000 माइनस, कैपिटल में प्रॉफिट 2,000 का प्लस, और डेटर्स में 9,000 प्लस हो जाएगा. ठीक है, सेल समझ में आ गया. तो यहाँ पे सेल नहीं बोलेंगे इसको, सॉरी, सेल को माइनस करते हैं, लेकिन आएगा ये कहाँ पे, स्टॉक में या फिर गुड्स में. क्लियर है. तो स्टॉक में 7,000 माइनस, डेटर्स में 9,000 प्लस, और कैपिटल में 2,000 क्या कर देंगे,
प्लस कर देंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देती हूँ। इसमें देखिए, ये देखिए, ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये देखिए, स्टॉक -7000 बता दिया था। डेटर्स में, पारुल ट्रेडर्स में 9000 आ गया। 7000 की गुड्स सेल करे थे तो सेल वाली चीज माइनस होती है। पारुल ट्रेडर्स से कितने मिलने हैं? 9000 प्लस कर दिया डेटर में। और 7000 की चीज को अगर आपने 9000 में बेचा है, 2000 के प्रॉफिट में बेचा है, और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में क्या होता है? ऐड होता है। ये देखिए, ऐड हो रखा है कैपिटल में। ठीक है, कर लेंगे। बाकी न्यू इक्वेशन तो आपको निकालनी आती ही है बहुत अच्छे से, ये आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉइंट, दैट इज न्यू इक्वेशन आप खुद से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है पेड कार्टेज 100 रुपीज। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था अगर कोई भी खर्चे होते हैं तो उसका दो जगह ट्रीटमेंट आता है, कैश और कैपिटल, और दोनों ही जगह क्या करते हैं? माइनस। अब देखो, कार्टेज जो है वो आपका खर्चा ही तो है ना? तो कार्टेज अगर आपका खर्चा है तो दोनों जगह पे माइनस हो जाएगा। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो प्लस हो जाते हैं ना इसमें। अगर कोई भी एक्सपेंसेस है तो कैश और कैपिटल में माइनस होती है, और अगर कोई भी इनकम है तो वो कैश और कैपिटल में प्लस हो जाती है। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो कि ये खर्चा है या इनकम, तो ध्यान रखिएगा, खर्चे के आगे हमेशा पेड लिखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, और इनकम्स के आगे हमेशा रिसीव लिखा होगा। ठीक है, तो रिसीव है मतलब इनकम है तो कैश और कैपिटल में प्लस, और पेड है तो यानी कि खर्चा है तो कैश और कैपिटल में माइनस, क्योंकि खर्चे तो माइनस ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखो, कार्टेज के आगे पे लिखा हुआ है मतलब खर्चा है। अब आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि खर्चे दो जगह आते हैं, कैश में माइनस और कैपिटल में से भी माइनस, है ना? तो कैश माइनस कर देंगे 100, कैपिटल में से भी 100 क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में दे रखा है पेड कैश टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9700। ठीक है, अब देखिए, आरके फर्नीचर जो हमारे थे वो हमारे थे क्रेडिटर्स, ये बात तो आपको पता ही है। अगर आपको नहीं भी पता तो एक बार फिर दोबारा मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। ये देखिए, हमने फर्नीचर खरीदा था ना आरके फर्नीचर से 10,000 का उधार पे, याद है? ऑन क्रेडिट था। तो आरके फर्नीचर से अगर मैंने 10,000 का फर्नीचर खरीदा है तो आरके फर्नीचर हमारे क्रेडिटर्स हुए, याद है? मैंने इधर भी लिखा था, ये देखो, क्रेडिटर्स आरके फर्नीचर। ये देखो, डेटर्स में तो पारुल आएगा, पारुल थी ना ट्रेडर। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम उधार पे माल बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं तो हमें उनसे रिसीव करना होता है। लेकिन क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम उधार पे गुड्स को खरीदते हैं, और क्योंकि हमने पेमेंट नहीं करी तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो देख लेते हैं कि पेमेंट हमें करनी कितने थी। ये देखिए, पेमेंट कितने की करनी थी हमें? 10,000 की। और अगर हम पेमेंट कर कितने रहे हैं? 97। लेकिन ध्यान से देखिएगा इस बात को, यहाँ पे साफ साफ आपको गिवन है पेड कैश टू आरके फर्नीचर्स इन फुल सेटलमेंट 9700। तो फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि बस इससे ज्यादा नहीं दोगे आप। ठीक है, अब देखो, आरके फर्नीचर से सामान तो आपने 10 का खरीदा था, 10,000 का, पेमेंट आप उसको 97 कर रहे हो, लेकिन ये फुल सेटलमेंट नहीं कर रहे हो। फुल का मतलब क्या है? फुल का मतलब है कि आप इसके बाद एक पैसा भी और नहीं दोगे उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मार्केट में गए, ठीक है, आपने आपसे कोई 150 रुपए मांग रहा है। ठीक है, 150 रुपीज आपसे कह रहा है कि ये जो गुड्स है वो आपके 150 रुपीज के हैं। ठीक है, अब आप क्या बोलते हो? नहीं नहीं भैया, हम तो बस 100 रुपीज ही देंगे, 100 रुपीज से ऊपर नहीं देंगे। ठीक है, तो वो भी सामने वाला भी कई बार कह देता है कि चलो ठीक है, आप 100 ही दे दीजिए मैडम। ठीक है, ऐसे बोलता है ना। तो इसका मतलब क्या है? 150 की चीज के बदले में आप उसको 100 रुपीज पकड़ा के आते हो, है ना? तो ऐसे केस में आप मुझे एक बात बताओ
अगर आपने 150 की चीज को 100 रुपए में खरीद लिया तो 50 रुपए का आपने क्या करा लिया, फायदा करा लिया ना, प्रॉफिट करा लिया, है ना। यानी कि 150 की चीज को अगर आप 100 रुपीज में लेके आ गए तो आपने 50 रुपीज का अपना फायदा करा लिया, अपना प्रॉफिट करा लिया। और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि आर के फर्नीचर का फुल सेटलमेंट है, तो फुल का मतलब क्या होता है, फुल अमाउंट, जो पहले था वही अभी आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम ना देख लेते हैं इसको करना कैसे है। ठीक है, चलिए तो इसकी ट्रांजैक्शन हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब देखो, आप मुझे एक बात बताओ, आपने आर के फर्नीचर को कैश पे किया है कैश। तो कैश मैंने अभी बताया था, पे वर्ड आते ही माइनस होता है ना, क्योंकि आपने खर्चा किया है, कैश जा रहा है, माइनस होगा। क्योंकि अगर आपने किसी को भी पैसे दिए तो आपकी जेब खाली हो रही है ना, तो क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस, यानी कि माइनस में जा रहा है। चलो, तो पैसे उसने पे किए हैं कितने, 9700। चलिए तो हम एक काम करेंगे, कैश में जाएंगे और क्योंकि पे किया है तो हम क्या करेंगे, माइनस, और कितने पैसे पकड़ा के आया सामने वाला, 9700। ठीक है, चलिए अब जाते हैं दूसरी और, दैट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बोले तो आर के फर्नीचर। चलो अब देखो, आर के जो फर्नीचर है, ये देखिए उसने बोल रखा है आर के फर्नीचर को तो फुल सेटलमेंट में इतना ही पे कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि आर के फर्नीचर को अब हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है, उसको पहले कितने देने थे, 10,000। तो फुल का मतलब क्या है, 10 के बदले 10, यानी कि सामने वाला तो अब क्या करेगा, 10,000 ही माइनस करेगा, क्योंकि साफ साफ शब्दों में दे रखा है फुल सेटलमेंट। ठीक है, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि 10,000 के 10,000 अब वो कैंसिल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आगे तो फर्दर प्रोसीड होंगे नहीं। ठीक है, तो फुल मतलब ध्यान रखिएगा, जो पहले अमाउंट आ रखी है वही अमाउंट लिखेंगे आप, अगर फुल सेटलमेंट दे रखा है सिर्फ तभी। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि अब वो अपना खाता क्लोज कर रहा है। क्लोज करने के लिए आपको सेम अमाउंट फिल करनी पड़ती है। तो अगर यहाँ पे आर के फर्नीचर में पहले से ही अमाउंट है क्रेडिटर्स की 10,000, तो फुल है मतलब 10 के बदले 10, तभी तो फुल होगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आर के फर्नीचर यानी कि क्रेडिटर्स में हम लोग 10,000 करेंगे, क्योंकि हम लोग फाइनली अकाउंट को आर के फर्नीचर के क्लोज कर रहे हैं। फुल मतलब पहले 10 था तो अभी भी 10 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, आप 10,000 के बदले में सिर्फ 9,000 रुपीज पे करके आ रहे हो। ठीक है, आपने 10,000 के बदले 10,000 के बदले 9700 पे किया, तो आपका कितना फायदा हुआ, 300 रुपीज का ना। कैसे पता लगेगा, 10,000 और 9700 का डिफरेंस ले लो, है ना। यानी कि 10,000 के बदले आप सामने वाले को 9700 पकड़ा के आ रहे हो, तो कितने का फायदा हो गया, 300 का। और फायदे को हम लोग हमेशा कैपिटल में जा करके क्या कर देते हैं, प्लस। तो 10,000 के बदले में अगर आपको सिर्फ 9700 पे कर रहे हो आप, तो यानी कि 300 रुपए का जो भी आपका फायदा हुआ वो कैपिटल में जाएगा, क्योंकि फायदा हमेशा, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में प्लस होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कैश 9700 माइनस, क्योंकि पे कर रहे हैं, ये देखो मैं लिख देती हूँ, पे कर रहे हैं तो माइनस होगा। क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि 10 के बदले में 10 आएगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट बोल रखा है, फुल मतलब 10 के बदले 10। कैपिटल, क्योंकि 10,000 के बदले में हमने सिर्फ 9700 पे करे, है ना, तो यानी कि यहाँ पे फायदा कितने का हो गया, 300 का। ठीक है, चलेंगे अब। तो देखिए, ये देखिए, कैश माइनस 9700 है ना, ये देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, तो कैश में ये देखिए ऊपर कैश में 9700 हमने माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स में 10,000 लेस करेंगे, तो क्रेडिटर्स में जाएंगे और इस वाली एंट्री में ये देखिए क्रेडिटर्स में जा करके 10,000 लेस कर देंगे। ध्यान में रखिएगा, जो ऊपर अमाउंट है
वही नीचे आएगी, क्योंकि साफ साफ दे रखा है फुल सेटलमेंट। फुल मतलब जो ऊपर है वही नीचे आएगा, ठीक है। फुल सेटलमेंट हो गया, 10 के बदले में 10, ठीक है। अब देखो 10,000 के बदले में आपको 9700 पे करने पड़े तो कम ही पे करने पड़े, अच्छी बात है आपके लिए। तो जितना कम पे करना पड़े आपके लिए अच्छी बात है ये। तो कैपिटल में फायदे क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ये देखिए कैपिटल में मैंने आपको प्लस 300 लिखवाया था, तो कैपिटल में जा करके प्लस 300 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमें बराबर करना होता है ना, तो ये देखो इक्वल टू के इस साइड कितना बैलेंस आ रहा है 9700, और इक्वल टू के उस साइड माइनस 10,000 प्लस 3,000 भी 9700 ही आता है। ये बेसिक मैथ्स रूल है, ये आपको पता ही होगा। और क्योंकि आपको पता है हमेशा ग्रेटर वाली आइटम का साइन लगता है, तो प्लस 10,000 माइनस 10,000 प्लस 300 आएगा तो 97 ही है ना, 9700। लेकिन साइन बड़े वाले का लगता है, तो 10 और 3 में बड़ा कौन सा है 10,000, तो माइनस 9700 आएगा। तो यहाँ पे भी माइनस 9700 ही आ रहा है। बाकी न्यू इक्वेशन तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको दे रखा है कैश सेल्स कोस्टिंग 10,000 फॉर द 12,000। वेरी वेरी इजी। 10,000 के सामान को 12,000 में बेचा, यानी कि 2,000 प्रॉफिट पे बेचा। प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में जा करके प्लस, वेरी गुड। नेक्स्ट है सेल में हमेशा क्या करते हैं माइनस, परचेज में हमेशा प्लस। तो सेल्स में सेल हो रही है 10,000 की, तो माइनस कर देंगे। तो स्टॉक में जाइए और 10,000 रुपीज माइनस कर दीजिए, क्योंकि सेल हो रहा है। स्टॉक में जाकर के सेल है तो माइनस करते हैं ना, तो ये कर दिया। अब देखो कैश कितना रिसीव करोगे, 10,000 का माल 12,000 में बेचा है, तो सामने वाला तो कैश 12,000 ही पे करेगा, तो प्लस कर देंगे। कैश 12,000 आ रहा है, स्टॉक 10,000 का जा रहा है, और 10 के बदले में 10 की चीज को 12 में बेच रहे हो, तो 2,000 का प्रॉफिट, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये सिंपल है, आप कर चुके हैं पहले भी, है ना। तो 12,000 आ रहे हैं, 10,000 का माल जा रहा है, और 2,000 रुपीज प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो रहा है। न्यू इक्वेशन आप निकाल ही लेंगे। रेंट रिसीव 4,000, देखिए वेरी वेरी सिंपल, पहले ही बता दिया था। अगर ना समझ में आए तो रिसीव देख लिया करो। जिसके भी आगे रिसीव लिखा होगा इनकम है, तो कैश और कैपिटल में प्लस होएगी। तो चलिए रेंट रिसीव 4,000 है, रिसीव से समझ जाइए इनकम है। सिंपल, वेरी सिंपल। कैश में जाइए प्लस कर दीजिए, कैपिटल में जाइए प्लस कर दीजिए, ठीक है। न्यू इक्वेशन आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज 3,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज है, मैंने क्या बोला था, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, ये सब चीजें क्या होती हैं बच्चे, ड्राइंग्स होती हैं। ड्राइंग्स होती हैं, और ड्राइंग दो ही जगह पे आती हैं, कैश में से माइनस। ये ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस एक का सेम रूल है। कैश में से भी क्या हो जाएगा माइनस, और कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ड्राइंग्स कैश की हैं तो ही ऐसा होगा। तो कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस। देखिए कैश में से माइनस, कैश में माइनस कर दो 3,000 रुपीज, कैश और कैपिटल में भी माइनस कर दो 3,000 रुपीज, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग चीजें हैं 0 से फिल कर दीजिएगा। फाइनल इक्वेशन 81,200 माइनस 3,000, 78,200, देन 33 प्लस 0, 10 प्लस 0, 9 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 0, 133,200 माइनस 3,000, दैट विल बी 130,200, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, क्वेरी लगती है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।